जस्ट बिकॉज कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारी तरफ मुस्कुराती है, उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम उससे शादी कर लो। मैन, लिव लाइफ बिग साइज। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट। आफ्टर ऑल वो हमारी इकलौती बेटी है। हमारे ख्यालात पुराने नहीं हैं, दकियानुसी नहीं है, फिर भी ये मान लेना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। टेल मी, अगर आप मछली खरीदने जाएंगे तो आप मोटी मछली खरीदेंगे या पतली? साइज मैटर्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूं। दरअसल ये मेरी कहानी है, शुरू से बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए 9 जुलाई 1996 से शुरू करते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन मेरे लिए इतना खास है। कैसा है साहब? महीना का प्लीज आप आराम से बैठिए। नहीं, आपको तकलीफ हो रही थी, सो आई थॉट। नो नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल, थैंक्स। आपको पहले कभी इस बस में तो मैंने नहीं देखा। एक्चुअली मैं पहली बार इस बस में ट्रैवल कर रही हूँ। इज समथिंग रॉन्ग? आप इतना टेंस क्यों लग रही? आई एम सॉरी, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही, बट एक्चुअली आज मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। आई एम रियली स्केयर्ड अबाउट इट। वाई? इसमें नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है। इन इंटरव्यूज में डरने वाली कोई बात ही नहीं होती। ट्रस्ट मी, मैं रोज एक तो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर ही लेता हूँ। इट्स नो बिग डील। रियली? आप इंटरव्यूज करते हैं? लिसन, यू हैव टू हेल्प मी। मुझे इंटरव्यू कीजिए, जैसे कि मैं आपके पास नौकरी के लिए आई। अपना बायोडाटा दिखाइए। हाँ, तो मिस रितु मल्होत्रा। यस सर। आप एक साइकोलॉजी ग्रेजुएट हैं, राइट? यस सर। तो ट्रैवल में क्यों आना चाहते हैं? ट्रैवल नहीं, एडवर्टाइजिंग। सॉरी, एक्चुअली मैं ट्रैवल में हूँ, इसलिए। एडवर्टाइजिंग, राइट। तो एडवर्टाइजिंग में सडन इंटरेस्ट कैसा? वेल, साइकोलॉजी हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने साइकोलॉजी बैकग्राउंड को मैं एडवर्टाइजिंग में अप्लाई करूं। आफ्टर ऑल, एडवर्टाइजिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स माइंड। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ रितु, क्या तुम एक पूरा, आई रिपीट, एक पूरा सिलसिला खत्म कर सकती हो? क्या? ये कैसा सवाल है? वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, वेल सर, पूरा तो नहीं, मगर आधे से ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन माय एपेटाइट। ओके, और तुम्हें सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? इटालियन काफी पसंद है मुझे। इटालियन? ग्रेट, तुम्हें ये नौकरी जरूर मिलेगी। लो, ये कैसा इंटरव्यू था? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ रितु, ऐसे ही होते हैं इंटरव्यूज। यहाँ वहाँ की कुछ बातें पूछ लेते हैं बस, और तुम बेकार में घबरा रही थी। यू मेक इट, ट्रस्ट मी। मेरा बस स्टॉप आ गया। प्रे फॉर मी। ओके, बाय बाय। तुम्हारा नाम क्या है? नील फर्नांडिस। बाय नील। बाय। नील, रितु, मुझे वो नौकरी मिल गई। कांग्रेट्स। 5 दिनों में ज्वाइन करना है। इज़न्ट दैट ग्रेट? अच्छा, मैं सिर्फ तुम्हें यही बताने के लिए आई थी, मुझे नेक्स्ट बस स्टॉप पर करना है। बस अगले स्टॉप पर? ओके, उसके बाद वाले स्टॉप पर। व्हाट्स द बिग डील? सो रितु, अब तो तुम रोज मिलोगी। यस सर। बाय द वे, उन्होंने मुझसे खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। एक वाली ना। मैडम। ठीक है। Hi. Hi. How are you? Fine. Nice guy. Fine. Nice. चाय बहुत अच्छी है। देखा साहब आप लोगों ने, ये दोनों रोज इसी तरह से मिलने लगे। यहाँ तक कि वो जो सीट है ना, वो भी मैं इनके लिए रिजर्व में लगा था। लगता है दोनों के बीच में जोर का लफड़ा चालू है। क्या बोलते हैं?
रितु! रितु! मैडम बुला रहा है आपको। आगे वाले स्टॉप पे उतर जाओ। Get off at the next stop. Get off at the next stop. ये सब क्या था? मैंने आज टैक्सी कर ली तो मैंने सोचा तुम्हें भी ऑफिस छोड़ दूं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो नील। मतलब? मेरी आदतें जो बिगाड़ रहे हो, बाद में तुम्हें ही रोना पड़ेगा। रितु, आज शाम को कॉफी के लिए चलें? ओके, मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगी। ग्रेट। एक तंदूरी चिकन फुल, थोड़ा ज्यादा तीखा, उसके साथ हरी चटनी और प्याज डालना नहीं भूलना। बस अब मैडम का ऑर्डर ले लो। रितु तुम? 1 chicken clear soup. नील, I must show you something. ये कौन है? रोहित, मेरे बचपन का दोस्त, दिल्ली में रहता है। कैसा है? कैसा है मतलब? ठीक है, इंसान का बच्चा लगता है। मेरा मतलब था कि एक्चुअली इसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। एक दूसरे से? ऑब्वियसली नील, अब मुझे डिसाइड करना है। बताओ ना कैसा है? बहुत अच्छा है। It's quite nice यार। अच्छा नील, टेल मी समथिंग, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। सच? क्यों मजाक उड़ा रही हो? क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? मेरा साइज देख रही हो? ऐसे लोगों को मोटे कहते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हुआ करते। कम ऑन नील, तुम हमेशा खुद को रन डाउन करते हो। तुम इतने अच्छे रितु प्लीज स्टॉप इट। अरे अगर तुम मुझे देखने में अच्छे लगते हो तो इसमें तुम्हारी रितु क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? मुझे पता है कि मैं मोटा हूँ और बदसूरत हूँ, फिर भी बार बार। नील, मैंने तुम्हें जब से जाना तुम मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे। लेकिन अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है तो वेल मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाना चाहते हो कि मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ? क्योंकि ये सच है। मुझे पता नहीं तुम इस वक्त इतने गुस्से में क्यों हो, लेकिन सच बात ये है कि तुम मेरी जगह में नहीं हो। तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देते? क्या क्या गलती है मेरी? बस इतनी कि मैं पतली हूँ। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। बैठ जाओ, अपना सूप तो पी लो, साथ में निकलेंगे। नो थैंक्स नील, मैं अकेले ही चली जाऊंगी और तुम भी अकेले ही जाना। वैसे भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अकेलापन पसंद है। रितु, नील, मुझे तंग मत करो। कल तुम ये फोटो रेस्टोरेंट में भूल आई थी। रितु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नील, प्लीज स्टॉप ट्रबलिंग मी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने मुझे समझ के क्या मुझसे रखा? शादी करोगी? क्या? Will you marry me? Come on, shift. चलो 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 चलो। अरे जल्दी यहाँ बैठो। है क्या? अरे मैं क्या कर रही हो? मैं जरूरी खबर पढ़ रहा था। इतनी बड़ी हो गई लेकिन बचपना गया नहीं अभी। खबर गई भाग में। है? ये लीजिए। ठीक है। मुझे रोहित से शादी नहीं करनी। क्या कहा तुमने? तुम रोहित से शादी नहीं करोगी? नहीं। तो मत करो यार, अपना क्या जाता है? ये बात तो तुम पहले भी कह चुकी हो। मुझे कुछ और भी कहना है। मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या? तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं कही? तुमने क्या सोचा? हम तुम्हें मना कर देते। देखो बेटा, तुम्हें तो मालूम है हमारे ख्यालात वैसे नहीं, फिर हमसे छुपाया क्यों? मामला बहुत सीरियस तो नहीं ना? इट्स वेरी सीरियस डैडी। इट्स वेरी सीरियस। फिर उसका कोई नाम भी तो होगा। नील फर्नांडिस। क्रिश्चियन। तो क्या हुआ नीलम? देखो मैं जात पात ऊंच नीच भेदभाव में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। बस आदमी अव्वल दर्जे का होना चाहिए, वो है ना? है डैडी। करता क्या है? कमाता तो है ना? बेकार तो नहीं ना? ओ डैडी, ट्रैवलिंग में है, हाई पोजीशन पे तो नहीं, लेकिन जल्दी उसकी प्रमोशन होने वाली है। That's good. देखो बेटा, अगर वो तुम्हें खुश रख सके तो हमें बहुत खुशी होगी। क्यों? डोंट वरी मामा, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। बस तो फिर डिस्कशन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। अब बताओ कब मिलवा रही हो? ऐसा करते हैं, उसे हम घर पे डिनर पे बुला लेते हैं। I just can't wait to see him। आखिर मैं भी तो देखूं
कि मेरी रितु ने किसको पसंद किया है। अब जल्दी तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। डार्लिंग। माय डार्लिंग। मामा, चलो उठो मामा। मामा, चलो मामा उठो, बिस्तर में सो जाओ। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? आज ऑफिस में थोड़ी देर लगी। कल अंकल बिली, आंटी सारा और बच्चे आ रहे हैं ना डिनर पे। मैंने लिस्ट बनाया है, वो ड्रेसिंग टेबल पे है। हाँ माँ, मैं कल सुबह सब कुछ ले आऊंगा। कल जल्दी आ जाएगा। हाँ, चलो अब सो जाओ। फ्रेश क्रीम जरूर लाना। हाँ। मामा, कल डिनर पर मैं एक दोस्त को बुलाऊं? श्योर मैम। उसका नाम रितु है। She's very sweet. वो आपको बहुत पसंद आएगी। I'm sure you. ये तुम हो नील? बचपन में तो तुम बहुत क्यूट लगते थे और अभी। अच्छा। गुड इवनिंग बेटा। आप लोग मेरे दोस्त से नहीं मिले। रितु, ये है अंकल बिली। हेलो अंकल। आंटी सैरा। हेलो आंटी। और मेरे प्यारे कजिन क्रिस एंड बॉब। हाय क्रिस, हाय बॉब। लूसी मेरी बहन है और बिली मेरा बड़ा भाई है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? लूसी। तब तक अंकल बिली तुम्हारे साथ बातें करेंगे। What a charming young lady. माय पैरा। लूसी, अब सिगरेट बंद करो, बहुत हो गया है। तुम ये मच्छी कहाँ से लाई? जिमी के घर जा रही थी, रास्ते में फिश मार्केट पड़ता है। इस फिश को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। साइज देखा है? फ्रेश। हाँ। मैंने सोचा सब मिलकर डिनर पे खाएंगे। मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी। तुम जाओ, सबके साथ बाहर बैठो। नील की फ्रेंड को मिली? हाँ, अभी तो मिली। बहुत सुंदर है। रितु, नाइस नेम ना। अच्छा, तुम सिर्फ ये मच्छी को काट दो। इन द मीन टाइम आई विल गो एंड आस्क देम इफ दे वांट समथिंग टू ड्रिंक। कैसे काटूं? थिक स्लाइसेस, इतने। ओके। Oh, give me land, lots of land, under starry skies above. Don't fence me in, let me ride through the wide open country that I love. Don't तुम्हारी मामा कुछ ज्यादा ही अच्छा खाना पकाती है नील। फायदा क्या है, तुम खाती इतना कम हो। Come on, Neil. Neil, I just can't wait to be part of this family. कितने प्यारे हैं ये लोग। चलो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। क्या तुमने अपनी मामा से बात की? तुमने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया? ना। कब बोलोगे? रितु, इट्स नॉट दैट सिंपल यार। देखो नील, मैंने भी तो अपनी फैमिली को सब कुछ बोल दिया है, तो तुमसे नहीं बोल सकते? रितु, तुम मामा को नहीं जानती। तुम्हारी मामा बहुत स्वीट है और तुम, I know you're just making excuses. मैं एक्सक्यूजेस क्यों बनाने लगा? मुझे शादी नहीं करनी क्या? तो जल्दी कर लेते हैं ना नील। देखो, तुम अभी जाकर अपनी मामा से कह दो, कभी ऐसा, और मैं भी तो हूँ। रितु, मामा सारे घर को अपने सर पर उठा लेगी। ठीक है, अगर तुम जाकर नहीं कह सकते तो मैं जाकर नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ। ठीक है, चलो। You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms.
When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. Whoop, 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 you are my sunshine, my only sunshine. मामा के साथ डांस करेगा? You make me happy when skies are gray. मामा, You never know, मुझे dear, तुमसे कुछ कहना था। how much I love अरे मेरा बच्चा अपनी मामा को क्या कहना चाहता है? my sunshine away. मामा, तुम्हें ऋतु कैसी लगती है? बहुत प्यारी लगती है। क्यों? मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है। मामा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्यों मामा? वो I said no, Neil. मामा, she likes you so much और तुम भी तो उसे इतना पसंद करती हो। मामा, I love her. You love her? What does that mean, Neil? ऐसी बातें करना कहाँ सिखा है तुमने? मामा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करूं मैं? मैं तुम्हारी मम्मा हूं नील, और मैं कहती हूं कि इस लड़की के साथ तुम शादी नहीं कर सकते हो। नाउ डू यू अंडरस्टैंड यंग मैन? मामा, मैं ऋतु से ही शादी करूंगा। मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो नील? तुम्हारी मम्मा से? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुमने सिखाया होगा मेरे बच्चे को ये सब कहने को, राइट? माँ, तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझसे बात मत करो नील, गेट आउट ऑफ माय वे। तुमने क्या सोचा कि बेचारा नील भोला है, स्टूपिड है, तो तुम उसे फंसा लोगी? मेरे बच्चे को तुम जैसी लड़कियों से बचाना मैं जानती हूँ। खबरदार आज के बाद नील के साथ बात की तो। लूसी, बैठिए ना, बैठिए। Calm down now. No, Billy. What does she think of herself, man? कैसे घर से ये आती है? इतनी देर तक बाहर है रात को, और उसके पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं है उनकी। Get out of here. तुमने क्या सोचा कि रात के 12:30 बजे मैं तुम्हें अकेली ही घर जाने दूंगी? इस घर में ये सब नहीं चलता है। नील तुम्हें छोड़ाएगा। नील, तुम मुझसे छोड़ाओ और वापस जल्दी आओ। देखा सारा, देखा? मत रो, नहीं रोते। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता है। ऋतु, come on, don't cry. क्या होगा नील? तुम्हारी मम्मा तो मुझसे नफरत करती है। ओ ऋतु, तुम भी। मामा तो हर किसी से नफरत करती है। I know you find it hard to believe right now. दिल की बहुत अच्छी है। अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी नील। हाँ, जरूर होगी। तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? मैंने तुम्हें अपनी मामा के बारे में बताया था ना? बोलो, बताया था ना? मैंने बहुत रोमांस देखा है आप उनके लाइफ में, मगर ये जोड़ी, लड़का इतना जाड़िया और लड़की हिरन के माफिक, मैं कहता हूँ नहीं जमेगा। अंकल, बिली कहाँ है? मुझे पता था कि तुम आते ही बिली के बारे में पूछने वाले हो, क्योंकि जब भी तुमने कुछ गलत किया है ना, तब बिली ने तुम्हें बचा रखा है। शमन, he spoiled you rotten. मैंने उन लोग को घर भेज दिया है। ठीक है मामा, बोलो, क्या कहना है तुम्हें? तुम कल से काम पे नहीं जाओगे। क्या? तुमने ठीक ही सुना। जब से तुमने काम करना शुरू किया है, उसी दिन से मैं डरने लगी थी, और आज वो डर सच निकला। बाहर की दुनिया ने तुम्हें बिल्कुल बदल दिया है नील। तुम आज अपनी मम्मा से नहीं प्यार करते। कैसी बातें कर रहे हो मम्मा, बेकार में? तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं जा सकोगे। तुम हमेशा यहाँ ही रहोगे अपने मम्मा के साथ। मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा घर, ये किचन कैसे चलेगा? तुम्हारे सिगरेट्स और ड्रिंक्स कहां से आएंगे? ऐसा भी तो नहीं है कि जिस आदमी से तुमने शादी की उसे कभी हमारी परवाह थी या कभी होगी। I'm sorry, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। I didn't mean that. तुम ठीक ही कह रहे हो नील। हम दोनों हमेशा अकेले ही रहे ना। मैं तुम्हें नहीं खो सकती थी। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। रोना यार नील। मत रो मम्मा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? You never lose me. हम कहाँ जा रहे हैं? मेघना के घर। हम अकेले नहीं बैठ सकते? नहीं,
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्तों से मिलो। क्यों रितु, मुझे बहुत अजीब लगता है। कुछ अजीब अजीब नहीं लगता, इनफैक्ट वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। एवरीबॉडी स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। Hey guys, मेरे बॉयफ्रेंड को देखने के लिए मर रहे थे सबके सब, अब उससे बातें भी तो करो। नील, तुम लड़कों के साथ बैठो, आई विल गेट सम केक, ओके? नो नो नो, यू वेट हियर विद मी प्लीज, मुझे बहुत अजीब लगेगा। कम ऑन नील, इनसे दोस्ती तो करो, मैं अभी आ रही हूँ। हेलो यू नो रितु, मैं सिर्फ तुम्हें एक फ्रेंड की हैसियत से कह रही हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि नील और तुम बहुत ज्यादा अलग हो? नहीं तो? I mean, he's so fat. मेघना, गिव अ बिग पीस फॉर नील, उसे केक्स बहुत पसंद है। एक गाना हो जाए यार। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो नील, हमें रितु ने सब बता दिया कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और गिटार भी बजा लेते हो। हमारे लिए नहीं यार, रितु के लिए ही गा दो प्लीज यार। गाओ ना नील। Well, I know it's kinda late. I hope I didn't wake you. What I've gotta say can't wait. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I had to say I love you in a song. Yeah, I know it's kinda strange. Every time I'm near you, I just run out of things to say. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I had to say I love you in a song. Every time the time was right, all the words just came out wrong. So I had to say I love you in a song. रितु, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नील, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखवाई और तुम मुझसे ही नाराज हो। तुम्हें उन लोगों को मेरे गाने के बारे में कहने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्या मैं अपने दोस्तों के सामने अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ नहीं कर सकती? I was just showing you off. और वैसे भी अगर वो लोग तुम्हें गाने के लिए फोर्स नहीं करते तो शायद तुम मुझे कभी भी I love you नहीं कहते। एक्चुअली नील, अब मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? क्योंकि तुमने आज तक मुझे I love you नहीं कहा ना। गाने में इतनी बार तो कहा है मैंने। गाने में कहा ना, वैसे तो नहीं कहा। रितु, तुम जानती हो मैं ऐसी बातें आसानी से नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम कहो। नील, I love you. मुझे सुनाई नहीं दिया नील। I love you. जोर से कहो नील। I love you. और जोर से। I love you. खाली पीली चिल्लाता काय को? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shit, Mama, I'm sorry. गुस्सा मत होना, मैं एक दोस्त के यहाँ गया था। दोस्त के यहाँ? इतने साल तो कोई तुम्हारे दोस्त नहीं हुआ करते थे।
याद करो नील, इतने साल तुम्हारे बर्थडे पे कौन मैं तुम्हारे साथ रहता था? कौन तुम्हें प्यार करता था? तुम्हारे दोस्त? मैं भूल गया था कि भूल गए थे? मुझे तो ये लगता था कि तुम्हारी मम्मा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, और आज अचानक ऐसा भी नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि ये दोस्त कौन है। मम्मा प्लीज, मैं ये साफ कर देता हूँ। 250 ग्राम मैदा, 2 tablespoons baking powder, 400 grams butter, 3 tablespoons icing sugar. कैसा मम्मा? मैंने वहां डिनर नहीं खाया। Really? क्यों नहीं खाया? कैसे लोग हैं ये? खाना खिलाए बिना मेरे नील को घर भेज दिया। उनके घर खाना नहीं बनता है क्या? बनता है मम्मा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना था। मुझे तो पता ही था, मेरा नील मुझे कभी नहीं भूल सकता। शनन, तुम अपने बर्थडे पे इतना कम नहीं खा सकते। और नहीं होगा मुझसे माँ, बस। नासा खा लिया। Hi, Neil. Hi. Come on in. डैडी, देखिए नील आ गया। नमस्ते। नमस्ते। और लो ना बेटा। नहीं बस, आई एम डन। हाँ? ये कैसे हो सकता है? इतना कम? शर्माओ नहीं नील बेटे, आई एम श्योर तुम अपने घर में तो इससे बहुत ज्यादा खाना खाते होगे, नहीं? कल बस ये तुम्हारी चॉइस? तुमने हमें पहले कैसे बताया कि इतना मोटा है? मैंने जरूरत नहीं समझी। बेटा तुम इतनी सुंदर, और वो ऋतु, कल रात के लिए आई एम सॉरी। क्यों, क्या हुआ था कल रात लुक, को? आई नो योर पेरेंट्स डिडंट लाइक मी। ऐसी कोई बात नहीं है नील। ऋतु, मैं वेट लूज करने की कोशिश करूं? नहीं, उनकी अप्रूवल पाने के लिए तुम्हें कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं। शादी मुझे तुमसे करनी है, और तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। नील साहब, आपके घर से फोन। एक मिनट, मामा को कह दूं कि तुम मुझसे मिलने आए हो। मार खाओगे तुम। क्या बात है नील, क्या हुआ? तो घर जाना पड़ेगा अभी। कुछ बात है क्या? बोलो ना नील। तुम चलोगी मेरे साथ प्लीज? चलो। Uncle, isn't this coffin too small? या बेटा, बिल्ली के साइज का कॉफिन नहीं मिल रहा। Lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't
to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me. Neil, you have to lose weight. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountain rise. I wanna ride to the ridge where the west comes. No butter, no oil, no ice creams, no potatoes, no cakes, no sugar. Only boiled vegetables, salads, beans, curds and skim milk. Any problems, Mr. Fernandez? Good. तो मिस्टर फर्नांडिस कल से आपकी डाइट शुरू, ओके? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नहीं माँ, मैं सिर्फ सैलेड खाऊंगा। सिर्फ सैलेड्स? क्यों? ओह आई सी, तुम कहीं डाइट तो नहीं कर रहे हो? मामा प्लीज। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ मैं डाइट कर रहा हूँ। पर क्यों बेटा? तुम्हें डाइटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? जब से ये लड़की नील के पीछे पड़ी है, तब से ये नील को बदलना चाहती है। क्यों सिंड्रेला? तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मेरा नील जैसा है वैसा काफी नहीं है? तुम्हारा नील काफी नहीं, बहुत ज्यादा है। और वैसे भी तुम ऋतु पर क्यों चिल्ला रही हो? ये डिसीजन मेरी थी। तुम डिसीजंस कब से लेने लगे? और इतने बड़े हो गए हो आज नील कि अपनी मम्मा को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी तुमको। आई एम टेलिंग यू नील, ये लड़की तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए ये डाइट की। मुझे इस डाइट की जरूरत है। डाइटिशियन भी कह रही है कि हम जैसे लोगों की ये हालत इसलिए होती है क्योंकि बचपन से हमारी ईटिंग हैबिट्स गलत हैं। ओह, तो डाइटिशियन तुम्हें ये कहती है कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ठीक से पाला नहीं, तुम्हें हमेशा गलत खाना खिलाया, और ये मानने के लिए तुम तैयार हो। थैंक्स अ लॉट नील। मम्मा, बॉटम लाइन ये है कि मैं मोटा हूँ। No love, you're beautiful. I'm not. I'm fat. You're fat. Auntie Sarah's fat. Chris and Bob are fat. Uncle Billy was fat. We're all fat. हम उन नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हैं जो कहीं भी अपना सर उठाकर जा सकते हैं, जहां लोग उन्हें पलट पलट कर अजीब नजरों से नहीं देखते, जहां लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते। ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है मामा, the fat world and the thin world. That is not beautiful. I don't want to be fat anymore. सूप काफी अच्छा है ना? रितु, तुम और कुछ क्यों नहीं ऑर्डर कर ली थी? सीरियसली, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार। इट्स ओके, मुझे सूप काफी पसंद है। नील, परसों यहाँ दिल्ली से फोन आया था। वो मुझसे आखिरी बार पूछना चाहते थे कि मैं रोहित से शादी करूंगी या नहीं। तो मैंने कहा कि मैं रोहित से ही शादी करूंगी। नील, हाँ, that's good यार। तो मैं रोहित से शादी कर लूं? क्या? एग्जैक्टली, तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैं सुन रहा था, वो बस। नील, मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम ऑर्डर करूं? तुम्हारा जीतना चाह रहा है तो खा लो ना, क्यों सजा दे रहे हो अपने आप को? मुझे बुरा लगता है। ऐसी बात नहीं है रितु, मैं डाइट कर सकता हूँ, I mean करूंगा। I have the will power, trust me। मैं तुम्हें वेट लूज करके दिखाऊंगा। तुम मुझ पर इस तरह तरस क्यों खा रही हो? अगर मुझे भी किसी चीज से मना किया जाए जो मुझे पसंद हो तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक आइसक्रीम खा दो, रोज तो नहीं खाते ना। नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था। देखो नील, अगर ये सब तुम अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहा तुमने? How could you say that, रितु? ये जो मैं डाइट कर रहा हूँ, वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम पतली हो। जब हम रास्ते पर चलते हैं या किसी रेस्टोरेंट में साथ साथ घुसते हैं तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि तुम पतली हो। तुम्हारे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं कि मैं कोई बुरा आदमी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूं जो पतली है। ओह, तो तुम्हें सारी गलतियां मुझ में नजर आती हैं, उन लोगों के हंसने या देखने पर नहीं। अगर तुम्हें मेरे पतले होने से इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझसे प्यार ही क्यों किया था? मुझे नहीं पता। बैठ जाओ रितु, डोंट मेक अ सीन। तुम्हें डाइट करना हो या जो भी करना हो, मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करना।
और मुझसे कभी बात भी मत करना, समझे? ठीक है, चली जाओ। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? लेट मी टेल यू, मुझमें अब भी काफी सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम्हारी सिंपैथी के बिना भी मेरी जिंदगी चल सकती है। एक बात समझ लो नील, मैंने तुमसे कभी सिंपैथी नहीं जताई, सिर्फ प्यार किया है। सिंपैथी तो तुम ही करते हो अपने साथ, और उससे तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का पता नहीं चलता। Congratulations, Mr. Fernandez. Good news. आपने 7 किलो वजन लूज किया है। 7 kgs, I don't believe it. Thank you so much, doctor. आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पतला हो रहा हूँ। I mean, कि मैं पतला हो सकता हूँ। Thank you very much. अब मैं चलता हूँ, मुझे किसी से मिलना है। अच्छी बात। Bye. Bye. Have fun. हेलो। हेलो, जी हेलो। ऋतु है? नहीं जी, वो दिल्ली गई थी पूरी फैमिली के साथ। दिल्ली? शादी है ना दिल्ली में। शादी? रोहित? जी जी। वेलकम होम। क्या वक्त है घर आने का? कोई जवाब नहीं? वेरी गुड। चाहे मैं जितना भी चिल्लाऊं तो क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं? थैंक यू। तुम्हें इतने प्यार से पालने का बदला बहुत अच्छी तरह से दे रहे हो। नील, आर यू लिसनिंग टू मी? She's gone, मामा। तू मुझे छोड़ के चली गई, मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें याद है नील, तुम छोटे से थे, कैसे मम्मा का हेलो। हाय नील, कल तुमने मुझे फोन किया था। ऋतु तुम कहाँ चली गई थी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम दिल्ली जा रही हो? हम लोग बातें जो नहीं कर रहे थे। वैसे मैं तुम्हें बताकर तो जाना चाहती थी, लेकिन तुमने भी मुझे उस दिन के बाद फोन ही नहीं किया, और मैंने भी जिद पकड़ ली कि जब तक तुम मुझे फोन नहीं करते मैं भी तुम्हें फोन नहीं करूंगी। लेकिन ऋतु, तुम ही ने तो मुझे बात करने से मना किया था। मना किया था, मानने को तो नहीं कहा था ना। एनीवे,
जानती हो, I lost 7 kgs. What? 7 kgs? That's great, नील। बस एक ही प्रॉब्लम है, जब मैंने सुना कि तुम दिल्ली चली गई हो शादी के लिए, तो मैंने सोचा कि तुम रोहित से शादी कर रही हो। क्या? मैं तो सिर्फ रोहित की शादी के लिए गई थी। Well, anyway, तुम्हारे गम में मैंने बहुत खा लिया, अब शायद मुझ पर 10 किलो और चढ़ गए हैं। गॉड, नील तुम बिल्कुल पागल हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मोटे हो या पतले, और इस टॉपिक पर हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। Is that clear? Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे जल्दी बताओ, तुम मुझे कब और कहाँ मिल रहे हो? These Christians, इनकी शादियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि हमने भी मना नहीं किया। आखिर ऋतु खुश है और उसकी खुशी में अपनी खुशी भाई। Of course, वेडिंग सेरेमनी के बाद हमने भी एक पंजाबी स्टाइल में रिसेप्शन रखवाया। आफ्टर ऑल, मेहंदी बिना क्या शादी? Of course. Well, I guess marriages are made in heaven, men. Keep fixing just right. ऋतु और मामा की इतनी अच्छी बनेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि ऋतु के जिद करने पर मामा ने ड्रिंक्स और सिगरेट्स भी छोड़ दी। Can you believe that? बच्चे के आने के बाद, oh, by the way, we had a baby boy. हाँ, तो उसके आने के बाद ऋतु ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब वो कुछ और कर रही है and she's happier with her job. और फिर इस पर बटर लगाइए। तंदूर पर धीरे धीरे इसे भुने जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, और 10 मिनट में आपकी बारबेक्यू फिश तैयार। So see you next week. Till then, eat well and be happy. Bye. Cut it and pack up. Good job, Ritu. Thanks. Bye, sir. Bye. Bye, brother.